अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए डिनर, लंच या फिर किड्स स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और इसका नाम है एग भुर्जी पराठा। ये स्टफिंग होगी और एग भुर्जी बनेगी और उसकी स्टफिंग करके हम पराठे को बेलेंगे। तो सबसे पहले हम पराठे का डो लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे 2.5 कप मैंने मैदा लिया है। आप चाहो तो गेहूं के आटे में भी बना सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और उसी के साथ अब हम यहाँ पे डालेंगे 3 टेबलस्पून के जितना ऑयल। इससे पराठा बहुत ही खस्ता और अच्छा बनेगा। और अब हम इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने ऑयल और नमक को मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं हल्की सी मुट्ठी बनती है, बस हमें इतना ही मोहन चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल टैप वाटर से मैं इसे गूँथ लूँगी। हम जैसे नॉर्मल चपाती का आटा गूँथते हैं, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूँथ लेंगे और अच्छी तरह से एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने डो को अच्छी तरह से गूँथ लिया है और सेमी सॉफ्ट डो कर लिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर मैं करीब 15 से 20 मिनट का रेस्ट दूंगी, तब तक हम इसकी भुर्जी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पर एक नॉनस्टिक पैन रखा है। आप भी हो सके तब तक नॉनस्टिक पैन लें ताकि हमारा ऑयल ज़्यादा यूज़ ना हो, क्योंकि ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा तो आपके जो पराठे हैं उसकी स्टफिंग जो है वो ऑयली बनेगी भुर्जी की। तो सबसे पहले ये हाई फ्लेम पे गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल लूँगी और इसे अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून फुल भरकर मैंने जिंजर और गार्लिक को चॉपर में चॉप कर लिया है, हैंड चॉपर में। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और एक अलग ही लेवल का होता है टेस्ट, तो आप इसे लाजमी डालें। जिंजर गार्लिक पेस्ट ना डालकर आप ये डालकर कभी ट्राई करें। अब इसे हम सौटे करेंगे, करीब 1 मिनट हाई फ्लेम पर सौटे करेंगे जब तक कि इसकी कच्चेपन की खुशबू नहीं जाती। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है। अब इस स्टेज पर मैंने बिग साइज़ के 4 प्याज लिए हैं। इसको भी हैंड चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहो तो हाथों से भी बारीक काट सकते हो। अब इसको हम ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम पहले भुनेंगे। हाई फ्लेम पर ही चलाते हुए हम इसे भुनेंगे और उसी के साथ हम मसालों के हिस्सों का नमक भी डाल देंगे। इससे हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारा मसाला भी अच्छी तरह से रेडी होगा। आपने इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भुनना है। हमें इसे कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक प्याज को भुनना है। हाई फ्लेम पर मैं इसे भूनूंगी। प्याज हमारी सौटे हो रही है चलाते हुए, तब तक हम अंडों की तैयारी कर लेंगे। हम यहाँ पे 6 अंडों की भुर्जी बना रहे हैं। 3 अंडे हम फेंट कर डालेंगे और 3 अंडे हम उबाल कर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 अंडों को फोड़ लिया है। अब इस स्टेज पर हम सॉल्ट टू टेस्ट अंडों के हिस्सों का डालेंगे और उसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप भरकर दूध। दूध डालने का रीज़न ये होता है कि इससे हमारा अंडा जो है बिल्कुल बारीक क्रम्बर होगा और वो क्रम्बल इस तरह का होगा कि जिससे हमारे पराठे फटेंगे नहीं। तो ये आप टिप का ध्यान रखें और इसे अच्छी तरह से हम एग मिक्सर से अब फेंट लेंगे और पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्याज भी अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और हमारे अंडे जो फेंटे हुए हैं उसको भी मैंने एक साइड कर दिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़। यहाँ पे मैंने फीकी वाली ली है, अगर आप तेज़ खाना चाहते हो तो आप तेज़ वाली भी कट करके डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने 4 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं फीके वाले और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने लिया है, 1 टीस्पून भरकर लिया है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, जो दरदरा कुटा हुआ है। ज़्यादा बारीक नहीं लेना आपने, वरना अंडों का कलर पूरा काला हो जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से हम पहले मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल ना के बराबर है। इस टिप का आपने खास ख्याल रखना है, ज़्यादा ऑयल होगा तो आपका पराठा पूरी तरह से फट जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे चलाकर लो फ्लेम पर करीब 1 मिनट रहने देंगे। उसके बाद हम इसमें एग ऐड करेंगे। मसाला डालने के बाद ये 1 मिनट लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पक गया है। अब इसको मैंने फ्लेम को लो ही रखा है। इस स्टेज पर हम इसमें अंडा डाल देंगे और अंडा अपने इस तरह से डालना है सारा एक जान हो जाए। और ये इस तरह से डालने के बाद इसको एक बार हम अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे दम पर पकने देंगे। अच्छी तरह से एक बार चला लेंगे हम और फिर इसे दम पर हम पकाएंगे। इसका कलर इसी तरह से वाइट रहना चाहिए, वरना पराठों का कलर ख़राब दिखेगा।
इसलिए इसमें हल्दी और मिर्ची नहीं मिलाई जाती। फिर भी अगर आप ऐड ऑन करना चाहो तो आप अपने ऑन बॉस हो, आप ऐड कर सकते हो। मैंने इसे अच्छी तरह से चला लिया है और अब इसे ढक्कन लगाकर करीब 2-3 मिनट्स के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी ताकि हमारा अंडा अच्छी तरह से पक जाए और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अंडे को हम एक बार चेक करेंगे, उसकी साइड को चेंज करेंगे, फिर से 1 से 1.5 मिनट इसे पकने देंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल लो फ्लेम पर ये अच्छी तरह से पक गया है, लेकिन फिर भी हम इसकी साइड चेंज करके और 1 से 1.5 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। अच्छी तरह से मैंने साइड चेंज कर ली है। अब फिर से मैं इसे ढक्कन लगाकर पकने दूंगी। आप देख सकते हो बिल्कुल बारीक चंक्स हुए हैं, मोटे मोटे नहीं हुए हैं। इसमें दूध डालने की वजह यही होती है। अब इसे हम लो फ्लेम पर और 1.5 मिनट पकने देंगे। आइए अब हम चेक करते हैं। इसे लो फ्लेम पर पकते हुए और 1.5 मिनट हो गई है। देखिए अच्छी तरह से हमारा अंडा फूल गया है। यही रीज़न होता है इसे लो फ्लेम पर पकाने का। और इसे क्रम्बल करते हुए अब यहाँ पर मैंने 3 अंडों को बॉईल करके इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है हाथों से, और इसको हम ऐड कर देंगे इसमें और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ साथ में हम यहाँ पर खूब सारा हरा कटा धनिया डाल देंगे। ये आप लाजमी डालें, इससे पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूँगी और इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके इसे रूम टेम्परेचर पे हम लाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको बॉयल अंडों के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से ये क्रम्बल हो गया है हमारा अंडा। क्रम्बल होना ज़रूरी है इसका। बस ये इस तरह से हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी, फिर हम इसका पराठा रेडी करेंगे। हमारी स्टफिंग अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ गई है। मैंने इस तरह से बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसे एक साइड रखेंगे और हमारा आटा भी यहाँ पर लगकर करीब 15 से 20 मिनट के ऊपर हो गया है टाइम। अब थोड़ा सा हम सूखा आटा हाथों में लेंगे और इसको हम एक पोर्शन लेंगे पराठों के जितना। आप जितना बड़ा छोटा बनाना चाहो उस हिसाब से बना सकते हो। सॉफ्ट डो इसलिए लगाना है कि हमारा मैदा स्ट्रेची होगा तो हमारे पराठे फटेंगे नहीं। आप अपने हिसाब से अपना पोर्शन बना सकते हो, आपको जितना बड़ा छोटा करना हो उस हिसाब से। अब इसे अच्छी तरह से हम एक गोल लुआ बना लेंगे, राउंड शेप में कर लेंगे और इसे सूखा मैदा दस करके हम इस तरह से सबसे पहले हम इसका पराठा बेलेंगे। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें। अच्छी तरह से हम इसमें स्टफिंग भरने के लिए एक रोटी बेल लेंगे। इस तरह से मैंने एक रोटी यहाँ पे बेल ली है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। आप अपने ऑन बॉस हो, अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग भरनी है तो आप उस हिसाब से पराठा बेल सकते हो। यहाँ पे मैंने इतनी स्टफिंग ले ली है, ये करीब 2 टेबलस्पून के थोड़ी सी ऊपर है। अब हम एक साइड से पराठा उठाएंगे और इस तरह से हम इसके चिप्स ले लेंगे और ऊपर से हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका एक्स्ट्रा जो आटा है उसको हम निकाल लेंगे ताकि हमारा जो पराठा है वो अच्छी तरह से पैक भी हो जाए और एक्सेस आटा जो है वो निकल भी जाए। इस तरह से हमने निकाल लेना है और इसको एक साइड रखेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे हाथों की हेल्प से थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और जो एक्स्ट्रा एयर है उसको हम फोक की हेल्प से निकाल देंगे। फोक की हेल्प से हम इसमें से एक्स्ट्रा जो एयर है उसको हम निकाल लेंगे और हाथों से और थोड़ा सा इसे फ्लैट ऑन कर लेंगे। इसी तरह से आपने सारे पराठे बनाने हैं। अब हल्का सा सूखा आटा डस्ट करेंगे नीचे भी ऊपर भी और इसे इस तरह से घुमाते हुए हल्के हाथों से हम इस पे बेलन घुमाएंगे ताकि हमारा पराठा फटे भी नहीं और हमारा पराठे की जो स्टफिंग है वो इक्वली स्प्रेड हो। मैं इसे अच्छी तरह से बेल कर बताती हूँ आपको। ये देखिए हमारा पराठा चारों तरफ से बेल लिया है मैंने और ये इस तरह से इसकी थिकनेस रहनी चाहिए क्योंकि ये पराठा थोड़ा थिक होगा तभी ही आपकी स्टफिंग अच्छी तरह से स्प्रेड भी होगी और वो मज़ा भी देगी। आइए अब हम इसे सेक लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर एक तवे को गर्म कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, हाई फ्लेम पर हमारा तवा गर्म हो चुका है, हल्का सा हम इस पर घी स्प्रेड करेंगे। मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, आप चाहो तो बटर या ऑयल में भी बना सकते हो। घी से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम पराठे को प्लेट पर से उतार कर
इस पर डालेंगे और डालकर इसे अच्छी तरह से सिकने देंगे एक साइड। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आइए अब हम पराठे की साइड को चेंज करते हैं। एक तरफ से ये अच्छी तरह से सिक चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से गोल्डन कलर लाएंगे। आइए अब हम पराठे की साइड सेकंड साइड को भी चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इस पर भी ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसे अच्छी तरह से घी लगाएंगे और फिर इसको पलटेंगे। अच्छी तरह से ग्रीस पे स्प्रेड करेंगे और उसी के साथ अब हम इसकी साइड को भी चेंज करेंगे फिर से, और सेकंड साइड पर भी हम अच्छी तरह से इस पर घी स्प्रेड करेंगे। घी जितना अच्छी तरह से आप लगाओगे पराठे उतने ही खस्ता और डिलीशियस बनेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पराठा फूल रहा है। यही इसकी खासियत होती है। मैदे को गूंथने के वक्त आपने हर तरह का ध्यान देना है। ये देखिए बिल्कुल फुला फुला सा पराठा हो गया है। पराठा अलट पलट कर मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है। आप देख सकते हो अच्छे से इस पर गोल्डन मार्क्स आ गए हैं। बस हमें ऐसा ही पराठा सेकना है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा लिया है और उस पर हम अब इसको रिमूव कर लेंगे और उसी के साथ मैं बाकी के पराठे सेक कर आपको फाइनल लुक बताती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए 3 पराठों को रेडी कर लिया है और अब इसकी मैं फाइनल प्रेजेंटेशन करके आपको बताती हूँ। जितनी स्टफिंग मैंने 6 अंडों की बताई है उसमें आपके 6 से 8 पराठे बन जाएंगे। आइए अब हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये है हमारा एग भुर्जी पराठे का फाइनल लुक। किड्स लंच बॉक्स स्पेशल भी आप इसे बना सकते हो और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। ये देखिए मैं आपको पराठे का इनसाइड लुक भी दिखा दूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से खिले खिले बने हैं और मैंने यहाँ पे केचप और हरी चटनी के साथ सर्व की हूँ। अब आपको मैं टेस्ट करके भी बता देती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और मैं इसे केचप के साथ ट्राई करूँगी। यम्मी, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, झटपट बन जाते हैं। अगर आप स्टफिंग को रात को बना कर रख देते हो तो सुबह आपके लिए भाग दौड़ में बहुत ईजी होगा। तो ऐसे ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप उसे थम्स अप ज़रूर दें। आपके कमेंट और आपका दिया हुआ लाइक हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। बैक हैंड हमें बहुत मेहनत करनी होती है चैनल को चलाने के लिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी फीडबैक ज़रूर दें। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपको ये बताना ज़रूरी है, लाजमी है। और मेरी चैनल को आगे से सब्सक्राइब शेयर और करने में हेल्प करें मेरी। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।